अंकुर सिंग वर्सेस दिनू कांबळे ही बॅटल, ही कॉन्टेस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले. 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरावे लागतील, 5 षटक. पहिलीच फेरीचे हे सामने खेळत असताना दोन्ही संघ, त्यामुळेच खानदारी किंग्स आणि वरद लॉजिस्टिक हा संघ देखील खेळताना दिसतोय. चला मॅचला होते सुरुवात. जरा भरपूर वेळ वाया जातोय, फिल्डिंग करणाऱ्या टीम कडून होतोय. अंपायर अमर वारंगी आपल्याला पाहायला मिळतील आणि स्क्वेअर लीग अंपायरच्या भूमिकेत जॉन्टी कोळी. मॅचला होते सुरुवात. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले, आणि पहिला बॉल रिलीज केला जातोय अंकुर सिंगच्या माध्यमातून. सेकंडवर दिनू कांबळे. फ्लिक ऑफ द रिस्क, फटका चांगला आहे, फेकून दिला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. दिनू कांबळेचा ट्रेडमार्क स्ट्रोक लगवला जातोय सीमारेषे पलीकडे. पहिल्याच बॉलवर केला जातोय प्रहार, चेंडू सीमारेषा बार. षटकार. दिनू कांबळे बता दिए भलाई बार गया कांबळे का आज बर्थडे है, लेकिन सेलिब्रेशन हम मनाएंगे मैदान के अंदर है. छक्के के साथ शुरुआत है, लेफ्टी टू लेफ्टी बहुत बढ़िया देखे. मुंबई T20 लीग में भी देखे अंकुर सिंह है. अनुभव है बहुत बढ़िया देखे, लेदर का, टेनिस बॉल का, रबर बॉल का, लेकिन सामने भी देखिए उतनी भरोसामंद खिलाड़ी हैं. छक्का आया है, ओवर की देखिए दूसरी गेंद लेकर तैयार है. और इस बार देखिए पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर, वाइड कैच हुआ. अमर सर देखिए बात करेंगे भाई से, और 1+1 देखिए डिक्लेयर जोन में भी रन आता हुआ. यस, पहिला बॉलचा खेळ संपलाय. अगदी चूक केली अंकुर सिंगने पहिल्या बॉलवर षटकार, त्यानंतर white+1 अशा 2 धावा मिळतील. चांगली सुरुवात झाली होती. मागच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर 100 पेक्षा जास्त धावा केल्या होत्या. अगदी बॅटिंग करत असताना भांडूप स्ट्रायकरच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा अंकुर सिंग गोलंदाजी ट्रॅकवर. अगोटपाचा बॉल, शॉर्ट टर्म पुल केला. पुल सक्सेसफुल झालाय का? अंपायरचा इशारा येतोय यस मॅक्सिमम. दिनू कांबळेच्या बॅट मधून येतोय लगातारचा दुसरा क्रॅकिंग षटकार. रिप्ले मध्ये पाहिला जाईल. अगोटपाचा बॉल शॉर्ट टर्म पुल केला जातोय. खूप चांगला स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमारेषे पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. क्या बात है, अंबरनाथ मानो के स्टेशन से सीधा भी ट्रेन निकला है भाई, पम पम है. और 2 छक्का देखिए आता हुआ यहाँ पर, और खास करके अंकुर सिंह है. कहते ना सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएगा. टीम के कप्तान देखिए जो लीड कर रहे हैं पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए, और उनके ऊपर देखिए वार कर रहे हैं. उमर खान दूसरी तरफ कप्तान खानों के खान भी हैं. टीम का स्कोर 14 रन है. म्हणूनच मराठीमध्ये म्हटलं जातं तर मारायचं तर टॉपच्याला मारायचं, आणि टॉपच्या गोलंदाजावर अटॅक केला जातोय. आणि आता अंकुर सिंगवर आक्रमण केलं जाते. दिनू कांबळे भरपूर वर्ष कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट गाजवलं. विके प्रतिष्ठान टीम कडून व्यावसायिक खुल्या गटातून अगदी खेळला. नगरसेवक चषक ही शिरवण्याच्या स्पर्धेमध्ये दिनू कांबळेचा खेळ नेहमीच बहरताना आम्ही पाहिलाय. या मॅच मध्ये देखील तेच करत असताना आडव्या बॅटने आणखी एक, दिस वन इज बिग वन. आजच्या दिवसातला सर्वाधिक लांबलचक षटकार दिनू कांबळेच्या बॅट मधून आलाय. आणखी एक प्रहार, चेंडू सीमारेषा बार. षटकार. क्या बात है भाई, कहते ना तलवार को देखकर उसकी धार का अंदाजा मत लीजिए, अब उसकी वार से अंदाजा लीजिए. भले टॉस आ रहे हैं लेकिन शुरुआत देखिए कितना बढ़िया. इससे क्या बेहतर शुरुआत है आप मांग सकते हो. कप्तान खुश रहेंगे डेफिनेटली. 3 बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 20 या आकड्यावर. कॅप्टनवर आक्रमण केलं जात आहे, अटॅक केला जातोय दिनू कांबळेच्या माध्यमातून. सुपर बॅटिंग. पहिल्या ओव्हरमध्ये अटॅक, पहिल्या ओव्हरमध्ये आक्रमण. हवेचा वेग वाढलाय, थोडासा अगदी वादळ आलं होतं, पण या मैदानाच्या आतमध्ये वादळ घोंगावतं त्याचं नाव आहे दिनू कांबळे. दिनू कांबळेने पावसाळी रबर बॉल स्पर्धा अनेक गाजवल्यात. नगरसेवक चषक ही स्पर्धा गाजवली. मागच्या वर्षी देखील तुर्ब्याच्या भूमीवर अगदी रबर बॉल, पावसाळी रबर बॉल स्पर्धेमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली. विकेट किपरच्या भूमिकेत अगदी बदल केला जातोय. साईद शेख आपल्याला पाहायला मिळतील. प्रथमेश म्हात्रे अगदी विकेट किपरच्या भूमिकेत पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा प्ले एंड मिस. खूप चांगली वापसी, खूप चांगलं कमबॅक. 3 बॉल मध्ये 3 षटकार आल्यानंतर कमबॅक करणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे, आणि कमबॅक केलंय मी तर म्हणेन अंकुर सिंगने. 20 धावा आतापर्यंत लागले गेले. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये आक्रमण, अटॅकिंग क्रिकेट खेळलं जात आहे दिनू कांबळेच्या माध्यमातून. लाजवाब, अच्छी शुरुआत और अच्छी कमबैक यहाँ पर अंकुर सिंह भी दिखाते हुए.
कहा जाता है ना, मत सोचो जिंदगी बोझ है, समस्या हर रोज है। अब देखते हैं समस्या का हल है। खराब लाईन, खराब लेन, अंकुर सिंग वर दडपण आहे, नो बॉलचा इशारा आलाय, नो +1 अशा 2 धावा मिळतील, बाय 1 गेट 1 फ्री। कोई भी गेंदबाज आएगा नहीं कि उसके साथ इस तरह के रन आए भाई, एक्स्ट्रा से रन 3 छक्के से आता हुआ होता है। फ्रीड देखिए अगला गेंद रह जाएगा भाई। फ्रीडचा बॉल आहे, तो बाईक चालक ज्यांना विनंती करतोय की रस्त्यालगत बाईक चालक आहे त्यांना विनंती करतोय की लवकरात लवकर बाईक काढा। येथे चेंज ऑफ पेस, फ्रीडच्या बॉलवर मोठा प्रहार करता आला नाही, अक्कलमंदीचा चेंडू पाहायला मिळतोय। अंकुर सिंगने या ओव्हरमध्ये चुका केल्या पण बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमबॅक देखील केलं। मागच्या जर पाहिलं तर 3 बॉलमध्ये 20 धावा खर्च केल्या होत्या, पण आता 5 बॉलचा केस संपलाय, फक्त 22 धावा दाखल कराव्या लागलेत। सुरुवात चांगली झाली आहे पण त्यानंतर मात्र केलेली वापसी। चला बाईक स्कूटी स्वार आहे, त्यांना विनंती करतो की बाईक काढा। येथे कट केला जातोय, चेंडू जातोय थर्ड मॅन रेझर मध्ये, सिंगल मिळते, दुसरी धाव देखील कंप्लीट करत असताना 2 धावा कंप्लीट, तिकडे धावून धावा काढायच्या आहेत, या गोष्टीचे देखील लक्ष ठेवावं लागेल। पहिल्या ओव्हरचा खेळ इकडे संपलाय, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24 या आकड्यावर। 24 धावा बिनगडी बाद, फ्लाइंग स्टार्ट कशाला म्हणतात ना, त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजेच या मॅच मध्ये दिनू कांबळेच्या माध्यमातून 6च्या 6 बॉल आतापर्यंत दिनू कांबळे याने सामना केला। षटक क्रमांक पहिले संपलं गेले, खर्चिक षटक म्हणावं लागेल अंकुर सिंगचं, 24 धावा खर्च केलेत। हाँ चलिए फिर से सभी का वेलकम, स्वागत है। देखिए हमारे कुंदन दादारों के साथ देखिए दीपक साहब देखिए मैच के आनंद लेते हुए, और ये वो चेहरा कहते हैं ना विघ्नेश सर के, जमी पे मकान बना लेना बड़ा आसान रहता है, किसी के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं रहता है। वो कुंदन दादा ने वो काम करके दिखाए, आपने लाइफ में क्या कुछ कमाए ये मायना नहीं रखता है, और आपने देखिए कितनी यहाँ पर दोस्ती मोहब्बत है। और चलिए जो स्कूटी देखिए मैदान के अंदर दिख रहा है, एक्टिवा देखिए ओनर 24 रन बनाए, 1 ओवर कंप्लीट है, लेकिन अभी भी देखिए 20 रनों पर दिनू कांबळे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अंकुर सिंह आखिर में वापस लौटे गेंदबाजी में। चलिए गेंदबाज है हाँ जतन ठक्कर देखिए गेंदबाजी में आते हुए, और आगाज जहांगीर देखिए भाई एकदम से इनफॉर्म बल्लेबाज है, एकदम अपना लय में अपना टच में भाई। यहाँ पर ये छक्का थोड़ा सा चैतन्य पाटिल का झलक देखने को मिला, क्योंकि झलक भी था फलक भी था, ये बैटर ही कुछ अलग ही था। डेफिनेटली काय स्ट्रोक एक्झिक्यूट केले, पहिल्याच बॉलचा सामना करत असताना ज्याप्रमाणे दिनू कांबळेने आपलं खातं उघडलं होतं ना षटकाराने, तसंच आकाश जहांगीरने देखील षटकाराने खातं उघडलंय। खूप चांगला स्ट्रोक लगवला जातोय, रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा पाहिलं जाईल कशा पद्धतीने हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय आकाश जहांगीर, काय स्ट्रोक लगवला जातोय। लाजवाब बैटिंग, सध्याच्या घडीला 30 धावा दाखल कराव्या लागलेत। बड़ा छक्का देखिए जतन ठक्कर के ऊपर देखिए, पहला गेंद के ऊपर वार कर दिया भाई यहाँ पर, और ये तो अंकुर सिंह के साथ भी हुआ, टीम का स्कोर 30 रन बनाए। कहते ना तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है भाई अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ है, कोशिश कर भाई। यहाँ पर दिनू कांबळे लगातार देखिए यहाँ पर नहीं, दोनों बल्लेबाज देखिए एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, इसका फायदा देखिए जरूर कहीं ना कहीं मिलता हुआ। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, मंजिल के मुसाफिर रहे, बस मेहनत करते जा भाई, जिंदगी भी बदलेगी। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 30 रन, बगैर मेहनत से कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। वो कहते हैं ना बगैर रुलाए प्याज भी कटता नहीं है विघ्नेश सर, और ये बगैर रुलाए देखिए बल्लेबाज भी नहीं मानेंगे भाई इतनी आसान, बगैर रुलाए देखिए प्याज भी कटता नहीं है भाई। यहाँ पर आकाश जहांगीर AK-47 छरा, सुपर बॅटिंग आकाश जहांगीर, लगातार 2 बॉलवर 2 षटकार लगवल्यात, काय स्ट्रोक लगवला आकाश जहांगीरने। मागचा बॉल देखील खूप चांगल्या पद्धतीने, आणि हा बॉल पुन्हा एकदा पाहिलं जाईल कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट केलाय, अगदी लांबच लांब षटकार मारण्यासाठी आकाश जहांगीर जाणला जातोय। सुपर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, कमाल का देखिए दूसरा छक्का लगाते हुए आकाश जहांगीर देखिए AK-47 पढ़ाई लगाई, दुश्मन के ऊपर हमला करना है। ब्राह्मण की बोली और आकाश जहांगीर की AK-47 की गोली, टीम का स्कोर 36 रन बनाए यहाँ पर तैयार गेंदबाज है। और तीसरे के लिए हेलीकॉप्टर, क्या वो एलिवेशन मिल पाया? नहीं भाई, यहाँ पर कई दिन शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और आकाश जहांगीर का छक्का लगाने का मन था
लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, 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 एलिवेशन कम था. एक्झिक्यूट होऊ शकला नाही, टायमिंग होऊ शकलं नाही. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चांगला झेल पकडला जातोय आणि आकाश जहांगीरला परतावा लागेल. टीट फॉर टॅट, तो शेर है तो मैं सवा शेर हो. आणि गोलंदाजाने केले अगदी फलंदाजाला ढेर. यावेळेस पहिल्या विकेटचं पतन 36 वर पहिला धक्का लागतोय. काल जर पाहिले तर अगदी खूप चांगल्या पार्टनरशिप पाहायला मिळाले. आज देखील चैतन्य पाटील, परेश ठाकूर यांची देखील 2 मॅच मध्ये अगदी पहिल्या मॅच मध्ये 60, दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील अगदी अफलातून परफॉर्मन्स 115 ची पार्टनरशिप झाली होती. हॅलो जी, तर नुकतीच ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, कुंदन म्हात्रे फाउंडेशन चे संस्थापक आणि त्याचबरोबर शक्ती एंटरप्राइजेस अभिषेकजी चव्हाण, त्याचबरोबर भाई पाटील, राज पाटील, सोनिक ठाकूर आणि त्याचबरोबर आज गुजरातहून खास ही स्पर्धा पाहण्यासाठी मॉन्टेसिंग वाघेला यांची उपस्थिती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. उपस्थित सर्वांचंच आम्ही सहर्ष स्वागत या ठिकाणी करतोय. वोट टू कॉम्बॉक्स. खानों का खान उमर खान का विकेट देखिए, दूसरा विकेट गिरता हुआ. कहते ना लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है. कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं. और यहाँ पर देखिए जिस गेंदबाज ने देखिए 2 छक्के खाए और उसके बाद देखिए कमाल की कमबैक दिखाते हुए दिनू कामले देखिए 7 पर 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. आगाज जहांगीर का विकेट गिरने के साथ साथ उमर खान देखिए कप्तान आए थे सिनाथान, लेकिन कहा जाता है ना परिंदों के पास कहाँ होता है बैंक अकाउंट्स, फिर भी वो भूखे नहीं सोते. और यहाँ पर जतन देखिए गेंदबाज उन्होंने दिखाया भाई 2 छक्के खाने के बाद कमबैक किया भाई. 2 गेंदों में देखिए लगातार 2 विकेट, हैट्रिक का मौका. संतोष बंड सरांचं देखील आगमन झालंय. अगदी क्रिकेटचे निस्सम चाहते आहेत. अगदी नोकरी सांभाळून संतोष बंड सरांनी ज्या पद्धतीने क्रिकेटसाठी खेळाडूंसाठी योगदान दिले, आयुष्यामधील अनेक वर्ष ज्याने योगदान दिलं, संतोष बंड सरांना विनंती करतोय की आपण देखील मंचावर स्थान बनवा. नहीं बल्लेबाज देखिए आते देखिए सिंगल निकाले, ये भी अच्छी काम है, अच्छा सोच है यहाँ पर. चला बिलाल शेख फलंदाजीसाठी आला. बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर उमर खान के बाद देखिए बिलाल से गया. वाइट गया जब देखिए एक्स्ट्रा से और एक रन आता हुआ यहाँ पर. रनों की बात करेंगे, रन देखिए सागर पहुंचा 38 रन है. खुद के दम पर बनाई गई छाया और मेहनत करके कमाई गई माया. दिनों कामले देखिए जो गति पकड़े थे ना, थोड़ा उन्हें नॉस्टैक पर रहने के कारण से जतन का तारीफ करना चाहेंगे भाई. यहाँ पर 2 छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पर है. और विघ्नेश सर कहा जाता है ना 2 ओवर कंप्लीट है, 39 रन बनाए. जिंदगी में स्ट्रगल करते रहिए भाई यहाँ पर से. क्रिकेट असेल किंवा आयुष्य असेल, तुम्हाला स्ट्रगल करावा लागतो आणि स्ट्रगल केल्याशिवाय माणूस गुगलवर येत नाही असं नेहमी म्हटलं जातं. 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 39 धावा, 2 गडी बाद. सध्याच्या घडीला स्थिती चांगली आहे, पण मागच्या काही बॉलवर अगदी कमबॅक करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. वरद लॉजिस्टिक टीम अगदी शाहीच बिलाल शेख आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये दिनू कांबळे सुरुवात दमदार करून दिली. 8 बॉलमध्ये 21 धावांचं योगदान देत असताना कहते ना स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेस होकर सबको सुनानी है. एबी सामर्थ्य कांदारी किंग्स हा संघ देखील खेळताना दिसतोय. मैदानाच्या आतमध्ये संतोष बंड सर देखील आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये आहेत, त्यांचं देखील सरस स्वागत आहे. आणि नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवर येत असताना मयांक गोलंदाजी ट्रॅकवर येत असताना षटक क्रमांक 3 39 काल अगदी तुर्भे राबाडे टीमने 56 धावा उभारल्या होत्या 2 ओव्हर मध्ये. या मॅच मध्ये 39 धावा आल्यात. इथे फटका फसला, आणखी एक विकेट. मागच्या काही बॉलवर 3 धक्के देत असताना वरद लॉजिस्टिक टीम या मॅच मध्ये वापसी केली आहे, कमबॅक केलाय. काय गोलंदाजी सुरू आहे. 3 धक्के आतापर्यंत पाहायला मिळाला. दिनू कांबळे सेट बॅट्समन देखील परतलाय. टॉप एज फॉलो थ्रू मध्ये अगदी झेल पकडलाय. मयंकला विकेट मिळते आणि फलंदाज बाद होत असताना तिसरा 39 आकड्यावर. विघ्नेश सर ये तो हमने सुना था कि अति के बाद खेती, और देखिए अति सुंदर शुरुआत हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए खेती यहाँ पर है. तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ दिनू कांबले के रूप में देखिए ये बड़ा विकेट हो सकता है यहाँ पर है.
ये भी समर्थ है। देखिए बात करेंगे टीम को झटका लगता हुआ मयंक देखिए यहाँ पर सफलता हासिल की है भाई यहाँ पर। लेकिन कहते ना घर की दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर लगानी पड़ती है। मोहित राठोड मैदानाच्या आतमध्ये ISPL अंडर 19 मधील खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंबूर परिसरातील हा खेळाडू आहे मोहित राठोड. पहिलाच बॉल अगदी वेगवान मयंकचा एक धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. तीखा बाउंसर दे दिया यहाँ पर। पहिल्या बॉलवर विकेट प्राप्त झाली, दुसऱ्या बॉलवर अगदी डॉट बॉल आलाय. या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये मयंकने कमबॅक केलाय. दिनू कांबळे सारखा अडथळा दूर केलाय, त्यामुळेच कमबॅक केलाय वरद लॉजिस्टिक टीम कडून. यावेळेस यशांचा वेध, बॅट्समनने बॉल मिस केलाय आणि बॉलने स्टंपला किस केलाय. फलंदाज क्रमांक बाद होते चौथा धक्का लागतोय. टीम अगदी AB सामर्थ्य कंधार किंग्स या टीमला 4 गडी बाद 39. मयंक यादव को बात करेंगे जिम्बाब्वे दौरा के लिए चुना गया, लेकिन यहाँ पर देखिए वो मयंक नाम है। यहाँ पर मयंक था भाई, यहाँ पर क्या मैच पलटा है भाई यहाँ पर। जहाँ पहला ओवर में देखिए 22 रन आता है, अंकुर सिंह के ऊपर वार होता है, लेकिन उसके बाद देखिए जतन को 2 छक्का लगता है, फिर उसके बाद देखिए कमबैक कर दे। दोस्तों यही तो क्रिकेट है भाई, ये रंग कब कहाँ कैसा बदलता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल इसलिए माना जाता है। और यहाँ पर देखिए नए बल्लेबाज को बहाना पड़ रहा है, कुछ तो बनाएगी ये मुकाबला, क्योंकि जो बड़ी इम्तिहान ले रही है। राहुल शिवळकर आणखीन एक चेंबूरचा खेळाडू पाहायला मिळतोय. 4 गडी बाद, टीमची धावसंख्या 39 या आकड्यावर वापसी केली आहे. काय गोलंदाजी सुरू आहे मयंकच्या माध्यमातून. इनसाइड आउट खेळत असताना आपले एनमिस लाईन पाहावी लागेल. अंपायर महेश मिसाळ सर अगदी अपच्याच दिशेने वळलेत. व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय. 40 धावा धाव फलकावर लागलेत. 4 गडी बाद आतापर्यंत पाहायला मिळालेत. चांगली गोलंदाजी सटिक लाईन अँड लेंथ, आणि मी तर म्हणेन या मॅच मध्ये आणि या ओव्हर मध्ये मयंकने इम्प्रेसिव्ह आणि इम्पॅक्टफुल गोलंदाजी केली. अंकुर सिंगच्या नेतृत्वाखाली हा युवा गोलंदाज धारदार गोलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा प्लेन मिस. चांगला बॉल पाहायला मिळते. पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघालाय. बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क नाहीये. या गोलंदाजाकडे व्हेरिएशन आहे, चांगल्या अँगलने गोलंदाजी करतोय. कोरडी खेळपट्टी आहे, चेंडू वळवण्यासाठी गोलंदाजाकडे भरपूर गोष्टी असतात. त्यामुळेच ज्यावेळेस कोरडी खेळपट्टी असते त्यावेळेस चेंडू जास्त प्रमाणात वळतोय आणि त्याचा फायदा मयंक या ओव्हर मध्ये करत असताना आतापर्यंत मयंकच्या गोलंदाजीचं पृथक्करण जर पाहिलं तर फक्त 4 बॉल मध्ये 2 धावा खर्च केल्यात. कमाल की गेंदबाजी, कहते हैं ना जरूरत है तो जिक्र है वरना किसका फिक्र है। यहाँ जरूरत है एक पार्टनरशिप के, कहाँ जाता है ना विघ्नेश सर, प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी। वो साझेदारी हमने गाँव देवी गाउटन टीम में देखा, आपने देखा किस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप बनाए। 2 मैच इतनी आसानी से जीत लिए कि रबल बॉल बड़ा आसान है, लेकिन आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। बिलाल शेख का भी भूमिका बड़ा बन जाएगा यहाँ से। नवी सक्षमच्या बाहेरच्या बॉलला अगदी स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये मारण्याचा प्रयत्न करत असताना सिंगल मिळते. एका धावाने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 41 आकड्यावर. 2 ओव्हर मध्ये 39 धावा होत्या, पण मागच्या 5 बॉल मध्ये फक्त 2 धावा आल्या. काही गोलंदाजी सटिक लाईन अँड लेंथने, आणि या मॅच मध्ये अगदी मयंकने आपल्या टीमला वापसी करत असताना सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स. पुन्हा एकदा खोलबट टप्प्याचा चेंडू आहे. बॅटची इनर एज लागते, चेंडू जाते मिड विकेट रिजन मध्ये. शाहिद शेख वेगाने येतील, एकच धाव मिळते. षटक क्रमांक संपला गेले 3रं लाजबाब षटक म्हणावं लागेल मयंकचं. या ओव्हर मध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात आणि 2 गडी बाद करण्यात मयंक यशस्वी झालाय. अफलातून षटक. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 42 आकड्यावर. 42 ऑन अ स्कोर बोर्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट. हे बी समर्थ कांधारी किंग्स हा संघ खेळताना दिसतोय. कमाल के ओवर डाल गए भाई। 3 ओवर 42 रन। मयंक देखिए एकदम से मयंक गए भाई यहाँ पर। कितना लाइफ में वो मुकाम हासिल करो, लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं भाई सर्च करें, यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा ये गेंदबाज है। और इसी तरह से देखिए हमारे कुंदन दादा देखिए बैक पिटाश में देख सकते हो मेहमानों के साथ गुफ्तगू चर्चा चलता हुआ। फर्क पड़ता है किसी के होने से, किसी के खोने से।
दिनू कांबले को गवाए यहाँ पर, आखा जहांगीर को गवाए, बिलाल शेख खुद कप्तान भी चल पड़े, लेकिन अब आखिरी 12 गेंद बचा यहाँ पर जमीन पे। बहुत बढ़िया देखिए हमारे कुंदन दादा देखिए यहाँ पर अभी आई पैदाइश में कितना प्यास ऐसे जगाओ कि कभी ना बुझे, दिल ऐसे लगाओ कि कभी ना टूटे, काम ऐसा करो कि सर कभी ना झुके। जड़ में गेंदबाजी करते यहाँ पर, यही काम करना पड़ेगा आपको बिलाल शेख। देखिए ऐसा स्थिति में ये बल्लेबाजी करना इन्हें बेहतर आता है। हाँ, सुपर सीरीज है, धमाका आपने देखा यहाँ पर से मानगुली के मैदान के अंदर, क्या बढ़िया इन्होंने जो फिनिशर का रोल भूमिका है ना, इनसे बेहतर इस वक्त कौन पहचान सकता है। गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा, कहते ना यहाँ तेरी तारीफ भी होगी और तेरी निंदा भी होगी। वाइड देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हूं यहाँ पर, कहते ना गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा, यहाँ तेरी तारीफ भी होगी, यहाँ तेरी निंदा भी होगी। क्रिकेट का मैदान है भाई, यहाँ पर हमेशा आपकी तारीफ नहीं होती है। स्कोर देखिए 43 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी देखिए 11 गेंद इनिंग का आना बाकी है। लेफ्ट में गेंदबाज लगातार जड़ में वार होता हुआ, लेकिन वो कहती ना गति की जा सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। और एक्स्ट्रा से एक रन आता हुआ, बिन पायल से बजी घुंघरू, बगैर महीने से एक रन आता हुआ। बिलाल शेख इंतजार में, प्रोजेक्ट स्कोर देखिए अभी भी बता रहा है 70, यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे तो भी संतोष रहेंगे। तैयार है लेफ्ट में गेंदबाज, और लगातार देखिए जड़ पे हुआ डिक्लेयर जोन में एक रन आता हुआ। सौरभ कमाल की गेंदबाजी, जख्म वहीं से मिले जहां से मरहम की उम्मीद थी। अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद है और उसके बाद एक जख्म मिलता हुआ। 46 पर 4 है। अब बिलाल शेख के ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारी बन चुका। गेंद बचा है 10, इस बार कलाई तो चलाए, भागेंगे यहाँ पर, देखते हैं कितना भागेंगे। पहला तो भागे हैं और दूसरे का यहाँ पर मौका ले रहे हैं। साइड थ्रो देखिए बात करेंगे, रनआउट से विकेट मिलेगा, लेकिन देखते हैं अंपायर यहाँ पर शायद मुझे लगता है उस पेड़ को टच हुआ जिसके कारण डिक्लेयर है। हाँ देखिए भाई, कह देना जो पेड़ आपको फल नहीं दे सकता वो छांव दे सकता है, अगर छांव नहीं दे सकता है तो डिक्लेयर से देखिए यहाँ पर रन भी दे सकता है। एक रन लेंगे और बिलाल के पास स्ट्राइक रहेगा। टीम का स्कोर 47 है। चलिए रनों की जरूरत है भाई यहाँ पर। तैयार गेंदबाज है, इनसाइड आउट, लेकिन दूर से खेला यहाँ पर, कवर पर फील्डर है। भूल है ना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है, लेकिन यहाँ पर कोई सुधार देखने को नहीं मिली। यहाँ पर विनेसर एक बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है। बिलाल से कहा जाए तो मैच का यहाँ से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट विकेट। बघा दिशा देण्याचं काम करत असताना एलिव्हेशन नव्हता, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि बिलाल शेखला देखील परतावा लागेल। मोठी विकेट प्राप्त झाली, 5 धक्के आतापर्यंत दिलेत। ज्या पद्धतीने कमबॅक केलंय गोलंदाजी करत असताना वरद लॉजिस्टिक, अगदी विनायक अपराज यांचा संघ देखील आहेत आणि वरद अपराज यांचा संघ देखील आपल्याला वरद लॉजिस्टिक हा संघ देखील पाहायला मिळतोय आणि सध्याच्या घडीला चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी सुरू आहे। 4थ्या ओव्हरचा खेळ सुरू आहे आणि नवीन बॅटर मैदानामध्ये दाखल झाला अमन। चलिए अमन, बड़ी नाम देखिए अमन, संजय दत्त के लिए बहुत बड़ा पिक्चर है, शाहजहां पिक्चर है, तो उसी तरह से यहाँ पर अमन को एक वो कहते ना पिक्चर में वो किसी कहानी में हो हीरो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में पहले आप संघर्ष करो फिर हीरो बनो भाई। 47 पर 5 है और अमन अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए, गहीरों ने दिए नसीहत, अपनों ने दिया धोखा। ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर हर किसी को चाहिए मौका और यहाँ पर मौका गेंदबाजी लेते हुए, क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए। वो कहते ना कभी दाएं कभी बाएं कभी जड़ में लेग बाय से देखिए रन आता हुआ। अभी भी ऊपर का देखिए एक गेंद बचा हुआ है। हाँ सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन क्या बातें बनेगी भाई यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है। ये तो तय है कि 60 तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या पहुँच पाएंगे। रोटी का कदर भूखा जानता है, पानी का कदर प्यासा जानता है। और यहाँ पर आगे की 7 गेंद, ये बल्लेबाज भी अच्छी तरह से जानते हैं और गेंदबाज भी जानते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा से और एक रन आता हुआ। 49 49 दावा 49 तक पहुँचे हैं। बिलाल शेख को थोड़ा रुकना चाहिए था एंड तक उन्हें, लेकिन छोड़िए अब गलतियों को भूल जाइए, अब सबक को याद करिए। यही तो मौका रहता है आपको भी हीरो बनने का। बिलाल शेख कब तक हीरो बनते रहेंगे, आपको जब मौका मिलता है आप भी हीरो बनिए भाई। हीरो बनने का मौका, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं भाई। 1+1 देखिए 2 रन आता हुआ यहाँ पर।
51 रन। ये छोटी छोटी गलतियों से बचकर रहना पड़ेगा। विघ्नेश सर इतिहास गवाह है, जो खुद को समझती थी आलिया उसे भी मिला कालिया। तो ये क्रिकेट में अभी जो छोटी छोटी गलती है ना, इसे छोड़ना पड़ता है। पहला मत बना लेते बड़े हिट के लिए, हार्ड लैंड रखा था यहाँ पर, उछाल भी बहुत बढ़िया था यहाँ पर। और 4 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। टीम का स्कोर 51 रन से। विघ्नेश सर सेकेंड इनिंग में देखिए साइज से आएंगे बल्लेबाजी के लिए, प्रथमेश देखिए पिट्टू आएंगे बल्लेबाजी के लिए, और उनके सामने एक क्या टोटल फाइटिंग हो सकता है। चला 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 51 धावा दाखल का लगेच अगदी मागच्या 15 बॉलमध्ये एकही मोठा फटका आला नाही. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 39 धावा होत्या. त्यानंतर मया गोलंदाजीसाठी आला, त्या गोलंदाजाने देखील कमाल केली, चांगले षटक हाताळल्याने. मागचं षटक सौरवचं, त्या गोलंदाजाने देखील अगदी सटीक लाईन अँड लेंथने फक्त 8 धावा खर्च केल्यात. शेवटच्या ओव्हरचा खेळ अजूनही बाकी आहे. प्रथमेश म्हात्रे फुंडेचा खेळाडू आहे. पिट्टू यावेळी देखील बॅटची एज, अगदी प्रथमेश म्हात्रेने देखील भरपूर चांगलं क्रिकेट खेळलंय. फुंडे गावाकडून क्रिकेट खेळतोय. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये जे मॅन ऑफ द सिरीजची 4 व्हीलर होती ती देखील आपल्या नावे केली प्रथमेश म्हात्रेने. आणि पद्मेश म्हात्रे, प्रथमेश म्हात्रे अशी अनेक नावं या खेळाडूची देखील आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करत असताना लोवर फुल टॉस, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षक शाहिद शेख वेगाने येईल, एकच धाव मिळते. मागच्या जर 17 बॉलचा खेळ पाहिला तर बाबू सर एकही चौकार किंवा षटकार आला नाही. पण पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धुवाधार बॅटिंग दिनू कांबळेची पाहायला मिळाली. अगदी धावांचा वेग वाढला होता. पण या 3 ओव्हरमध्ये प्रभावित करणारी गोलंदाजी सध्याच्या घडीला वरद लॉजिस्टिक टीम कडून पाहायला मिळते. हा खोटापाचा बॉल जे 17 बॉल मध्ये झालं नाही ते 18व्या बॉलवर झालं आणि फेकलाय सीमारेषी पलीकडे. फलंदाज अमनच्या बॅट मधून येतोय एक अफलातून स्ट्रोक षटकार. विघ्नेश सर आप बता रहे थे पिछले कुछ गेंदों से बड़ा हिट नहीं आ रहा था, और अमन आखिर ही बता दिया भाई, इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, और बैटर बाउंड्री कब लगाएंगे भाई? क्या बारिश होने के बाद है? बारिश तो रुका है, आसमान पर बादल छाया हुआ है. टीम का स्कोर 59 है. 49 धावा. 3 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 59 धावा, माफ करा. पुन्हा एकदा खोटापाचा बॉल, खराब शॉट सिलेक्शन, खराब शॉट सिलेक्शन म्हणावं लागेल. अगदी ऑप्शनच्या खूपच बाहेर बॉल होता आणि इथे धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होत असताना फलंदाज बाद झाला राहुल. आणखीन एक विकेटचं पतन. शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ बाकी. 59 धावा लागल्यात. शेवटच्या 2 बॉलवर 2 मोठे फटके आले तर 70+ धावा होतील आणि 70+ धावा फायटिंग स्कोर मानला जाईल. आई गोवर्धनी चषक आज कुंदनदादा म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतील. खऱ्या अर्थानं प्रभाग क्रमांक 27 वर बेलापूर नगरीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करणारा अगदी व्यक्तिमत्व. 2 धावा कंप्लीट होत असताना पाहायला मिळतील. वेगाने 2 धावा कंप्लीट केल्यात. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट अमनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल शिल्लक आहेत. 61 धावा दाखल कराव्या लागलेत. आर्यन भोईर हायवे दिवा एक्सप्रेस म्हटलं जातं. गोलंदाजीमध्ये देखील पाहायला मिळेल आर्यन भोईर. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. प्रथमेश म्हात्रे ऑन दिया, फटका हवेत आहे. बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये चेंडू जाईल. 1 धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव देखील तितक्याच वेगाने पूर्ण केली जाईल. तिसरी धाव घेतली जाईल का? तिसऱ्या धावासाठी इंटरेस्टेड होता, थ्रो करावा आहे. 3 धावा कंप्लीट. चौथी धाव देखील होईल का? चौथी धाव देखील होईल, पण 5वी ही होईल. ओळखो काय झालं? फनी क्रिकेट आणि 5वी धाव घेत असताना फलंदाज बाद होतोय. क्या बात है. विघ्नेश सर कहते ना, लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया. क्योंकि जहाँ पर देखिए डबल के जगह यहाँ पर चौवा आ गया भाई. कौतुक करावं लागेल आर्यन भोईरचं. ज्या पद्धतीने 4 धावा कंप्लीट झाल्यात आणि अशा तऱ्हेने टीमची धावसंख्या पुढे जात असताना 65 आणि 66 धावांचं टार्गेट उभं केलं बॅटिंग करत असताना. अगदी टीम जर पाहिलं तर
NB सामर्थ्य कांदारे किंग टीम आणि इनिंग ब्रेक अगदी होत असताना पाहायला मिळेल. तर 66 धावांचं टार्गेट उभं केलं गेलं. बघूया 66 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने केला जाईल भरत लॉजिस्टिक टीम कडून. अगदी आज सगळ्यांचेच आभार मानणारा दिवस आहे. आज सगळ्यांचंच लक्ष वेधले. खुल्या गटातील अगदी तारे सितारे आपल्याला पाहायला मिळतील. आई गोवर्धनी चषक 2026 हा भव्य दिव्य सोहळा मुख्य मंचावर अगदी आदरणीय कार्यसम्राट नगरसेवक दीपक पवार साहेब त्यांच्या समवेत या स्पर्धेची प्रणेते कुंदनदादा म्हात्रे ज्यांनी खऱ्या अर्थानं कला क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्राला नेहमीच योगदान दिलं, पाठबळ दिलं आणि आज टेरेस ग्रुपच्या अगदी पाठीशी खंबीरपणे उभा असणारा अगदी कुशल नेतृत्व म्हणजेच कुंदनदादा म्हात्रे. त्यांच्या समेश निलेश म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतील. सगळ्या मित्रपरिवार मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्या सगळ्यांचंच हार्दिक स्वागत केलं जाते. आज चर्चा आहे आई गोवर्धनी चषक या स्पर्धेची. नहीं विघ्नेश सर सही बताइए, प्रतियोगिता चर्चा भी है और खर्चा भी है. कुंदन दादा की देखिए, दीपक पवार साहब का देखिए चर्चा चलता हुआ यहाँ पर है. कहती ना तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास रहे, दुनिया भी कहे तेरे जैसे दोस्त एक मेरे पास रहे. और ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखिए दृश्य. ना हमारे पास कोई ICC है ना कोई BCCI है, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर देखिए जब जब ऐसे चेहरे रहेंगे ये टेनिस रबर ये क्रिकेट ऐसा आगे बढ़ता रहेगा. आपला माणूस आपला खिलाडू पुढे गेला पाहिजे एक ही सोच है. लेकिन देखते हैं मैच कहाँ पहुँचा इस वक्त. 66 का टारगेट है, लेकिन ये टारगेट बहुत अच्छा है, बुरा नहीं मानूंगा भाई, क्योंकि आर्यन वीर जैसे उन्होंने झलक दिखाई यहाँ पर गेंदबाजी के. शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करेन या स्पर्धेचे प्रणेते आदरणीय कुंदनदादा म्हात्रे यांना. नुकतीच आपण ज्यांची उपस्थिती आपण पाहिली शक्ती एंटरप्राइजेस चे सदस्य आणि केवणे गावामध्ये आपण फुंडे वॉरियर्सच्या माध्यमातून जी स्पर्धा पाहिली, ज्या स्पर्धेमधून खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे जो नफा झाला तो नफा संपूर्ण शैक्षणिक कार्यासाठी वापरला गेला. असे जितेश पाटील भाई यांचा सन्मान देखील या ठिकाणी केला जाईल. आदरणीय कुंदनदादा म्हात्रे या स्पर्धेचे प्रणेते, त्यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी होते. भाई जितेश पाटील यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आज ही दर्जेदार क्रीडा स्पर्धा मात्र उद्या येत असताना नेहमी असं म्हटलं जातं की लखलखते तारे पाहण्यासाठी अंधारामध्ये जावं लागतं आणि कुंदनदादा म्हात्रे यांचा थरार पाहण्यासाठी बेलापूरमध्ये यावं लागतं आणि भाई जितेश पाटील यांचा सन्मान देखील होते. त्यानंतर प्रसिद्ध एडिटर राज पाटील यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. कमी वयामध्ये आपल्या कौशल्य आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध असलेले रील्स मेकर एडिटर राज पाटील यांचा सन्मान देखील या ठिकाणी होते. त्यानंतर सोनिक ठाकूर यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सोनिक ठाकूर यांचा सन्मान देखील या ठिकाणी होते. आपल्या भारत देशाची परंपरा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती रेशीम धाग्याने विणलेली मायेची प्रेमाची उबदार शाल आणि सौंदर्य प्रेमाचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ देऊन सोनिक ठाकूर यांचा सन्मान देखील होते, जे प्रसिद्ध व्हिडिओग्राफर आहेत आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी होते. त्यानंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक दीपकजी पवार यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने अप्रभाग समितीचे ते अध्यक्ष देखील आहेत आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. रमला जो माणसांमध्ये ज्याने प्रत्येक माणूस जपला, प्रत्येकाला असं वाटतं की कुंदनदादा म्हात्रे माणूसच जपला आणि आज त्यांच्या शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी होतोय. त्यानंतर मॉन्टो सिंग वाघेला यांचा सन्मान रोशन पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. चलिए 12 मैन खास करके दोनों टीम के देखें और
बल्लेबाजी में देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर साई शेख है, वाइट गए यहाँ पर देखिए स्टार से यहाँ पर आर्यन भूरी देखिए बात करेंगे यहाँ पर छोटी रनअप के साथ थोड़ी सी यहाँ पर गेंदबाजी। वाइट देखिए स्टार से रन आता हुआ यहाँ पर और खास सम्मान देखिए चलता हुआ। साइज से देखिए बात करेंगे टेनिस क्रिकेट के गब्बर है, अच्छी सोच है यहाँ पर, सिंगल डबल से काम चलाएंगे क्योंकि उन्हें पता है गुलामी की कीमत चुकानी पड़ती है और गुलामी की कीमत मिलती है, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। साइज से अभिषेक चव्हाण यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। कुंदन म्हात्रे फाउंडेशनचे ते संस्थापक अध्यक्ष आहेत आणि तैयार आर्यन भूरी देखिए यहाँ पर खास सम्मान भी चलता हुआ और मुकाबला भी देखिए। टारगेट बड़ा तो नहीं है, छोटा भी नहीं माना जाएगा, हिंदी के खेल है जिसमें आप बेहतर खिलाड़ी भी बन जाते हो और कभी कभी खिलौना भी बन जाते हो। खास सम्मान देखिए यहाँ पर चलता हुआ कुंदन दादा देखिए जिनकी शुभ हाथों से एक्स्ट्रा से और एक रन आता है पर कितना इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है अपने कार्य में। देखिए कुंदन दादा रनों की बात करेंगे, रन देखिए सागर पहुंचा है 5 रन। दीनू कांबले ने एक आक्रामक शुरुआत दिए थे लेकिन यहाँ थोड़ा सा शांत शुरुआत है। साई शेख ज्यादा समय शांत नहीं रहते हैं लेकिन बाउंड्री लाइन को गलती हो गया भाई। मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गई क्योंकि कैच के साथ साथ आपने बाउंड्री लाइन के बाहर भी गए भाई। अब ये बात दिल्ली तक जाएगी। डेफिनेटली संधी होती, संधीचं सोनं करता आलं नाही बघा, झेल पकडत असताना कुठेतरी बॅलन्स गमावला आणि सीमा पार गेला, षटकार आलाय शाहिद शेखच्या बॅटमधून, गब्बरच्या बॅटमधून षटकार आलाय। मॅन फ्रॉम अंबिवली कल्याण शाहिद शेख, पुन्हा एकदा स्ट्रोक चांगला गॅपमध्ये आहे, तेच तरह स्ट्रोक लगवला जातो, क्षेत्ररक्षण केलं जातं, चेंडू अडवताना अगदी दिनू कांबळे चांगली कामगिरी केली। 2 धावा कंप्लीट होत असताना अंपायरचा इशारा काय येतोय, 2 धावा मिळतील। बहुत ही अच्छा देखिए लाजवाब 13 रन से घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना होता है कभी कभी, लेकिन बड़ी गलती भी हो सकती है। आज भी हरिबुक देखिए वो बदला ले रहे हैं भारत से क्योंकि 15 रनों के ऊपर संजू सैमसंग का कैच छोड़ा था सेमीफाइनल मुकाबला, उसके बाद मैच विनर इनिंग खेला था संजू सैमसंग ने। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ। चलिए अंपायर थोड़ा जानकारी लीजिए वहाँ पर, जरूर दर्शकों से थोड़ा सा जानकारी लीजिए। लाजवाब देखिए बात करेंगे, बहुत बढ़िया देखिए कुंदन दादा देखिए बात करेंगे, बड़ी कामयाबी। और कहते ना हर चेहरे के पीछे तुम्हारे हर वार का पलटवार हूँ मैं, यूं ही नहीं कहलाता गणेश नाइक हूँ मैं। बहुत दादा की हाथ देखिए यहाँ पर सर पर, कुंदन दादा के साथ हमेशा देखिए वो कटआउट हम बैनर देख सकते हैं। और इस वक्त देखिए हम देख सकते हैं हमारे दीपक पवार साहब देखिए बात करेंगे, थोड़ा सा चेक किया जा रहा है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी है, जब तक टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया जा रहा है। अंपायर येस ऋषी प्लीज या, एका प्रतिनिधीने हा क्लोज कॉल आहे, प्लीज अंपायर आम्ही थोडीशी तसदी घेतोय, त्यामुळेच हा डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे, पण ऑर्गनायझर कमिटी हे पाहिलं जाईल। उदयजी तांडेल सरांना देखील आम्ही आमंत्रित करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन। चलिए चौका है यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब गेंद को रोक रहे थे तभी उनका पैर जगह टच हुआ था बाउंड्री लाइन से,
क्लियर देखिए जहाँ पर आपको लाइव टेलीकास्ट में देखा गया और मैनेजमेंट देखिए टीम ने आकर देखे उस तरह से यहाँ पर चौका मिलता हुआ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी। और सुपर टेनिस क्रिकेट की यही है कहानी जिसके लिए अच्छे लाइव टेलीकास्ट के लिए पहचान जाते हैं सूरज। उनकी टीम देखिए कैमरा वर्क की भी तारीफ होना चाहिए। मयूर सेंद्रे देखिए बात करेंगे जिससे कि आशिक मासूका के पीछे गिरता है जब तक मोहब्बत का इजहार ना करें, तो उसी तरह से यहाँ पर नुकतीच ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते नवी मुंबई क्रिकेटमधील लेजंड खेळाडू खऱ्या अर्थाने आदरणीय तानाजी काका भोईर यांचं देखील शुभ आगमन या ठिकाणी होते। त्याचबरोबर उदयजी तांडेल सरांना देखील मी आमंत्रित करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। ऑल टू बॉक्स। जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है उस समंदर के पत्थर से अपना रास्ता बना लेता है। एक गेंद बचाए हुए आखिरी गेंद टीम का स्कोर 16 बनाए, कोई बात नहीं, जो भी डाउटफुल है ना क्लियर कर ले। जो होता है कभी कभी मैच रुका रहता है ना एक डिसीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकलता है, फिर एक बार वो माइंड सेट कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिरी गेंद बचाए भाई यहाँ पर, लेकिन कहती ना बादल की गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से। क्या बरसेंगे बैटर प्रथमेश या रुकेंगे गेंदबाज आर्यन भोईर? और लाजवाब यहाँ पर वीरेश ने के स्लोअर गेंद यहाँ पर देखेंगे रिप्ले में किस तरह से गेंद यहाँ पर। और जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कटर रहा बैटर के लिए, लेग कटर बाहर की तरफ निकला यहाँ पर और रिप्ले में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया देखे लेग कटर से यहाँ पर लाजवाब। अरे इनकी तो खासियत है भाई, इनकी एक इतिहास इनके बता देंगे। लेकिन एक ओवर का खेल, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है, टीम का स्कोर 16 रन बनाए। तभी तो ओमकार देसाई इतने बड़े खुश थे जब 11 रन इन्होंने डिफेंड किया था। डेफिनेटली अगदी PSPL ही स्पर्धा आजही आठवते। आर्यन भोईरने तब्बल 6 बॉलमध्ये 11 धावा डिफेंड केल्या होत्या आणि अगदी महाराष्ट्र झोन मात्र ती स्पर्धा जिंकली होती, अगदी चॅम्पियन्स ठरला होता आणि आर्यन चा एक अफलातून परफॉर्मन्स झाला होता। नहीं याद कर लेते, वो 28 अप्रैल था 2026 था, PSPL देखे ठाणे वाइंडर क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, आरजी धमाका महाराष्ट्र और ग्रेट विन देखे जीते थे यहाँ पर, क्योंकि एक बॉल पर 7 रनों का आ गया था। लेकिन चलते यहाँ पर अगले ओवर की तरफ है। यावेळेस फटका चांगला आहे पण या फटक्यावर मिळतील फक्त सिंगल। हा बॉल अगदी टेरेसवर गेलाय, शाहिद शेख गब्बरच्या बॅटमधून षटकार आलाय। हकीम गोलंदाजी ट्रॅकवर, हकीम गोलंदाजी ट्रॅकवर येत असताना दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा झाल्या होत्या अगदी 16 आणि 17 धावा दाखल करायला लागलेत। शाहिद शेख मॅन फ्रॉम कल्याण आंबिवली, वेगवान चेंडू मात्र दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळतोय। अंपायर आमच्या दिशेने वळलेत, व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय। खऱ्या अर्थानं अंपायरचं देखील कौतुक करावं लागेल। गुरुनाथ पाटील सर असेल, महेश मिसाळ सर असेल, अमर वारंगे सर असेल, कालच त्यांचा वाढदिवस संपन्न झाला। या तिन्ही अंपायरने ज्या पद्धतीने कालपासून जो परफॉर्मन्स केला, ज्या पद्धतीने अंपायरिंग राहिली, कौतुक करावं लागेल। अंपायरची विशेष भूमिका राहिली। फटका चांगला आहे, लाजवाब स्ट्रोक गब्बरच्या बॅट मधून येतोय, एक जब्बर स्ट्रोक लाजवाब चेंडू सीमारेषे पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार। शाहिद शेख गब्बरच्या बॅट मधून षटकार आलाय, 6 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे जात असताना अवे फ्रॉम द बॉडी इशारापासून दूर खेळला। व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ टायमिंग, व्हाट अ प्लेसमेंट, इट्स आउट ऑफ द ग्राउंड, सीमारेषे पलीकडे शाहिद शेखच्या बॅट मधून षटकार आलाय। चला उदय तांडेल सर आपल्याला पाहायला मिळतील की लेजंड क्रिकेटर तानाजी भोईर काका यांचं देखील आगमन झालंय। रबरबॉल क्रिकेट खऱ्या अर्थानं जर नवी मुंबईमध्ये कोणी आणलं असेल आणि सर्वात अधिक व्यावसायिक खेळाडू म्हणून पहिला कोणी असेल तर तानाजी भोईर काका हे असतील। आजही मला आठवते की भांडूप मुलुंड या परिसरामध्ये अनेक स्पर्धा व्हायच्या, त्या स्पर्धेमध्ये तानाजी काका हे सातत्याने नवी मुंबईच्या खेळाडूंना घेऊन जायचे। इथे देखील एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा मिळतील, व्हाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील। या एक्स्ट्राच्या धावा आहेत ना त्या फार इम्पॉर्टंट असतात आणि एक एक धाव फार महत्वाची असेल। ईच अँड एव्हरी रन इज इम्पॉर्टंट। टीमची धावसंख्या 26,
40 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 66 टार्गेट आहे. प्रथमेश ठाकरे प्रथमेश म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज सकाळच्या सत्रामध्ये प्रथमेश ठाकरेची बॅटिंग आपण पाहिली होती. आज 2 प्रथमेश आपल्याला चमकताना पाहायला मिळाले. प्रथमेश म्हात्रे एकाच बॉलचा सामना केला. टप्पाचा बॉल पुन्हा एकदा अगदी फिरवलाय. बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघालाय. खूप चांगली गोलंदाजी सुरू आहे अगेन्स्ट प्रथमेश म्हात्रे. पुंडेचा खेळाडू आहे. अगदी रायगड प्रीमियर लीगचा मॅन ऑफ द सिरीजची 4 व्हीलर कार आपल्या नावे खेळत आणि भरपूर चांगलं क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून केलं जातं. अगदी ISPL चा प्रवास देखील पाहायला मिळाला. फुंडे गावाला ISPL चा तुरा देखील रोवला गेला. टाप्या चेंडू हवेत आहे. बिलाल शेख त्या खाली आहे. अप्रतिम झेल पकडला जातोय. विकेटचं होईल पतन. प्रथमेश म्हात्रेला परतावा लागेल. धक्का क्रमांक लागतोय. अगदी पहिला धक्का लागतोय. पहिल्या विकेटचं पतन होत असताना प्रथमेश म्हात्रे परतलाय. प्रथमेश म्हात्रे बड़ा विकेट देखे गिरा. यहाँ पर पार्टनरशिप एक बन रही थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ने में आकिब कामयाब बने. यहाँ पर स्ट्राइक से देखिए 7 गेंद पर 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. वो कहाँ जाते हैं ना विघ्नेश सर, रोटी खाने से ज़्यादा कभी कभी रोटी बनाने में वक्त लगता है और रोटी बनाने से ज़्यादा रोटी कमाने में भी वक्त लगता है. यहाँ पर एक पहला विकेट हासिल करने के लिए 10 गेंदों का इंतजार करना पड़ा और आखिर में बड़ा विकेट मिला प्रथमेश म्हात्रे. यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखिए हमारे कुंदन दादा देखिए मैच की एकदम से आनंद ले रहे हैं. दीपक पवार सब उनके साथ है और गणेश नाइक साहब देखिए बात करेंगे. तेरी मेरी देखिए बात करेंगे. यार ये इतने खास रहे, दुनिया भी कहे तेरे जैसे, दोस्त मेरे भी पास रहे. और वो देखिए हम बैनर वो कटआउट देखिए सामने की तरफ देख सकते हैं. येस बबल नाईक फलंदाजीसाठी आलाय. मालवणचा खेळाडू आहे. अगदी भरपूर प्रवास केला आणि भरपूर चांगला प्रतिभावंत खेळाडू आहे बबल नाईक. सातत्याने खुल्या गटातील संघामध्ये हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. डावखोरा फलंदाज आणखी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. बबल नाईक पुल केला जातोय. फटका अगदी टायमिंग होऊ शकला नाही. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये दूर भरून क्षेत्ररक्षक जाईल. चेंडू जातोय सीमारेषे पलीकडे. अंपायरचा इशारा काय येतोय? अगदी सिंगल. एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. अगदी काही सेंटीमीटर बाहेर हा चेंडू गेला अन्यथा चौकार झाला असता. 27 धावा 27. सध्या फुटबॉलचं वारं वाहत आहे. फिफा वर्ल्ड कप अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचले. मेसी एम्बापा के बीच में हमेशा देखिए कड़ा फाइट रहता है. 8-8 किक देखिए दोनों मेसी एम्बापा, लेकिन रोनाल्डो देखिए उनका सपना टूटा है. यहाँ पर देखिए 27 पर 1 है. समोरच्या दिशेने स्टोक लगावला. आकाश जहांगीर येईल. अगदी बॉल खाली तोपर्यंत मात्र सिंगल विटी आणि अशा तऱ्हेने या षटकाची होती समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ इकडे संपलाय. टीमची धावसंख्या 28 या आकड्यावर आणि आता 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये अजूनही धावा जर पाहिल्या तर 38 धावा करायचे. 18 गेंदे 38 की जरूरत है. कहाँ जाते हैं ना, रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है. देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों टीम भी बड़े जिद्दी हैं. क्योंकि साइज से किस वक्त देखिए 7 पर 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बबल इन्हें देखिए बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है और लेफ्टी राइटी कॉम्बो रखना चाहते हैं. अगर ज़्यादा आपको लेफ्टी की जरूरत है तो फिर गौतम गंभीर से संपर्क कीजिए. उन्होंने पूरी लेफ्टी टीम उठा ली है. अब थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है. भारत में भी जरूर है. 28 रन बनाए, अभी भी 38 की जरूरत है और आने वाला 18 गेंद बचा है. 18 गेंद कहाँ जाए तो राहुल राठौड़ सर आपको पता रहेगा कॉकरोच के पास 18 टांगे होती है, लेकिन कॉकरोच की भी खासियत है 2-4 टांगे तोड़ दीजिए 8 दिन में वापस आ जाती है. लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 18 गेंद मिलेगा. चीता गेम के देखिए बात करेंगे. बिलाल शेख है, क्या बात है, लंबे कद के हैं गेंदबाज है. और सामने देखिए बात करेंगे टेनिस क्रिकेट की रफ्तार की सौदा कर रहे हैं बिलाल शेख देखिए और उनके हाथों पर गेंद और रफ्तार गति स्विंग है बहुत तेज तरार. दरिया से भी लौट जाते हैं मुसाफिर प्यासे. लेकिन यहाँ देखते हैं इस ओवर में कितना समय इंतजार करना पड़ेगा शाहिद को स्ट्राइक के लिए. अदालत बन गई है जिंदगी. तैयार गेंदबाज है और ये चलिए खोद कर निकाला भाई. यहाँ पर ऊंचाई ली और लंबाई भी लेकर जाता हुआ तुन्ना तुन्ना. अरे गेंद कहां गया मुन्ना. बेलापुर स्टेशन 6 रन.
काय स्ट्रोक पाहायला मिळते. अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. फ्लिक ऑफ द लिस्ट. बबल नाईकच्या बॅट मधून मालवणचा सितारा मैदानाच्या आतमध्ये बरसत असताना काय बॅटिंग सुरू आहे. षटकार आलाय. टीमची धावसंख्या 34. वेगाचं उत्तर वेगाने. कमाल की देखिए उसके बाद एक पटकी हुई गेंद है और अंपायर बता रहे हैं सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के ऊपर था, अतिरिक्त बाउंसर रहा और उसके साथ वाइड देखिए अब एक्स्ट्रा से 1 रन आता हुआ. टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 35 रन. अदालत बन गई है जिंदगी. रोज नए मामले दर्ज होते हैं. नया समीकरण. 16 गेंद 31 की जरूरत है. अजून 16 चेंडू 31 धावाची गरज आहे. मैच अजून दिलचस्प इंटरेस्टिंग है. 35 रन बनाए, 7 तो जिंदगी भी छोड़ देती है. मैच का क्या भरोसा, लेकिन क्या बल्ला छुआ था यहाँ पर. देखते हैं यहाँ पर रन तो यहाँ पर कंप्लीट किया गया है. डिक्लेयर जोन में रन आता हुआ. डिक्लेयर जोन में आने का मतलब कि वो बल्लेबाज को वापस वहीं पे रहना पड़ेगा और साइज से एक नॉन स्ट्राइक पर नज़ारा देखना पड़ेगा. बल्ले से रन आता हुआ और 36 रन अभी भी देखिए. 15 गेंद 30 की जरूरत है. अजून 15 चेंडू 30 धावाची गरज आहे. 15 गेंद पर 30 की जरूरत है. हीरा भी कोयला का एक टुकड़ा था, फर्क इतना था उसने दबाव में बेहतर किया. और देखते हैं यहाँ पर बबल मालवन से देखिए लंबी सफर तय करके आए हैं. करंट रन रेट देखिए 14:40 का चलता हुआ और लेकिन अभी भी रिकॉर्ड रन रेट देखिए 12. और लगातार बाउंसर से हमला कर रहे हैं. क्या बात है. यहाँ पर हाथों में माइक है तो आप एंकर हो. और गेंद सीने से देखिए बात करेंगे थोड़ा ऊपर था. तीखा बाउंसर 36 रन लेकिन अभी भी जीत के लिए देखिए बात करेंगे 30 की जरूरत है. 14 गेंद. कहाँ जाता है ना विघ्नेश सर, मुसीबत और खुशी ये किसी बिना अपार्टमेंट की आ जाती है. इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए. अपने आप को इतना तैयार रखिए. मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश ये कंट्रोल में रहना चाहिए. 1 रन आता हुआ. साइज से थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा उन्हें. 5 गेंद इंतजार करना पड़ा स्ट्राइक के लिए सुपर में. यही बात तो दिनू कांबले के साथ भी हुआ था. उसके बाद उनका विकेट गंवाना पड़ा था. लेकिन यहाँ पर और लॉजिस्टिक टीम नहीं चाहेंगे कि दिनों के साथ जो हुआ वो साइड के साथ हो भाई, क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप बन रही है. समीकरण भी बदल रहा है. अभी भी 29 की जरूरत है. अजून 29 धावाची गरज आहे. 13 गेंद के 29 की जरूरत है. तैयार गेंदबाज है और जड़ में रखे यहाँ पर ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर. तैयार रहिए भाई. 14 जुलाई बुमराह आ रहे हैं पहला वनडे के लिए. लेकिन यहाँ पर देखते हैं आने वाला 12 गेंद अब 28 की जरूरत है. मैच ऑन है. सुपर ओव्हर म्हणावं लागेल. लाजवाब षटक म्हणावं लागेल. बिलाल शेखने फक्त 5 धावा या ओव्हर मध्ये खर्च केल्यात. मॅच मध्ये वेगळा ट्विस्ट निर्माण केलाय आणि आता सामन्याचं इक्वेशन जर पाहिलं तर 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये 28 धावा करायचे. 12 चेंडू 28 धावा. हा सामना रंगतदार आहे. वरद लॉजिस्टिक वर्सेस आपण पाहिलं तर हे बी सामर्थ्य कंधारे किंग्स असा सामना पाहायला मिळते. मातब्बर खेळाडू आणि व्यावसायिक खुल्या गटातील संघ या स्पर्धेच्या निमित्तानं आई गोवर्धनी चषक या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आमच्या समेत कॉमेंट्रीची बुलेट ट्रेन आणि सध्याच्या घडीला डिमांडिंग व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट मिस्टर बाबूशा आमच्या सोबत जोडले गेलेत आणि त्यांच्या समेत अगदी समालोचन करण्याचे एक अनुभव मिळतोय. जाऊया मॅचच्या दिशेने. 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये 28 ची गरज आहे. गब्बर अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. त्यांच्या समेत आपण जर पाहिलं तर फलंदाजीसाठी बबल नाईक हा खेळाडू देखील पाहायला मिळते. अगदी दोघाही बॅटरने खूप चांगली फटकेबाजी केली. आता षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी तर अमन गोलंदाजी ट्रॅकवर येत असताना बॅटिंग मध्ये देखील अमनने योगदान दिलं होतं. आता गोलंदाजीमध्ये योगदान द्यावं लागेल. विनंती असेल की कव्हर आणि पॉईंटच्या दिशेने जे मायबाप प्रेक्षक त्या ठिकाणी बसलेत कृपया करून आपले पाय थोडेसे आपण मागे घ्या. तुम्ही या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहात. थोडंसं सहकार्य आपण करायचं आहे. कव्हरच्या दिशेने जे प्रेक्षक आहेत आणि पॉईंटच्या दिशेने कृपया करून आपले जे पाय आहेत आपण थोडंसं पाठीमागे व्हायचं आहे. ओ टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया मॅचच्या दिशेने. 12 बॉल 28 धावांची आवश्यकता आहे. अमन गोलंदाजी ट्रॅकवर येत असताना शाहिद शेख स्ट्रायकेटवर पाहायला मिळते. ऑन द फटका खेळला स्क्वेअर कट खालचा फटका पाहायला मिळते.
एक धाव तर कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल का? नाही. एकच धावभर समाधान मानावं लागेल. ही मॅच हाय व्होल्टेज आहे. हा सामना दोन्ही संघ अगदी हार मानायला तयार नाही. क्रिकेट हा खेळच असा आहे, जोपर्यंत सर्व पर्याय बंद होत नाही तोपर्यंत हार मानायची नाही. हे आहे क्रिकेट. आणि क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये चाललेला हा खुल्या गटातील घमासान आई गोवर्धनी चषक ही स्पर्धा पाहायला मिळते. यावेळेस फटका चांगला ऑन द राईज फेकला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बबल नाईकच्या बॅट मधून येतोय लाजवाब धमाकेदार षटकार. व्हाट अ शॉट. क्या बात है. जिंदगी भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, बस शीशा हुई रहेगी, तस्वीर बदलेगी. थोड़ा तस्वीर बदला यहाँ पर शायद बबल नाइक ने देखिए अच्छी साथ यहाँ पर साइड से देखिए दबाव हटा दिए, क्योंकि अब 21 की जरूरत है. 10 गेंद अब थोड़ा सा मोमेंटो देखिए झोंका यहाँ पर और कभी इधर कभी उधर देखिए ये चलता रहेगा. डेफिनेटली अगदी वारा इकडून तिकडे वाहतो त्याप्रमाणे ही मॅच देखील अगदी दोन्ही बाजूने अगदी हलताना दिसते. सामना जर पाहिला तर रंगतदार अवस्थेमध्ये पोहोचलाय. 10 बॉल आणि 10 बॉल मध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. बहुत बढ़िया. देखिए मजा आता हुआ मुकाबला में 10 गेंद की 21 की जरूरत है. मस्त जिंदगी बोझ है, समस्या हर रोज है. समस्या से लड़ना पड़ता है, समस्या से संघर्ष करना पड़ता है. अगर आज सर झुकाकर मेहनत करोगे तो कल सर उठाकर आप जिंदगी जियोगे. देखिए आज कुंदन दादा देखिए हमारे मेहनत उनकी देखिए, और गणेश नाइक साहब देखिए बात करेंगे कटआउट बैनर से, और ये मैच भी देखिए उतना बड़ा बन चुका है. अब आणि बॅटने फटका फसलाय. चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक नाहीये. नो मॅन्स लँडचे ते चेंडू. एक धाव कंप्लीट झाले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल का? एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. एक धाव फार महत्वाचे. इच अँड एव्हरी रन्स इज इम्पॉर्टंट. आज मैदानाच्या आतमध्ये वादळ वाहतात. असेच वादळ अगदी शारजा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मध्ये वाहिले होते आणि सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या अगेन्स्ट अगदी शतक झळकावलं होतं. भारताला तो सामना जिंकून दिला होता. आजही तो सामना कोणी विसरणार नाही. लगातार 2 मॅच मध्ये 2 शतक झळकावले होते भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर. पण या मॅच मध्ये गब्बर बॅटिंग करतोय. इनसाइड आउट फटका चांगला आहे. लाजवाब टायमिंग ऑन दी अप. चेंडू जातोय कव्हर रिजन मध्ये. क्लेवर स्ट्रोक लगावला गेला आहे. शाहिद शेख गब्बरच्या बॅट मधून येतोय. चौकार आहे की षटकार? अंपायर अजूनही अनाउन्समेंट करतील. यस षटकार. क्रुशियल मोमेंटला षटकार आलाय. मॅच अजूनही ऑन आहे. गब्बर अभी भी जिंदा है. 8 गेंद 14 की जरूरत है. रोटी पर घी नाम के साथ जी गब्बर का लिए एक 6 से. लेकिन देखते हैं ये 2 गेंद क्या इंतजार करेंगे या इस ओवर में चाहेंगे और करीब जाना. यहाँ पर बहुत माइंडसेट मुकाबला यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ये अंतिम 2 गेंद बहुत निर्णायक रहेगा गेंदबाजों के लिए खास करके, और साइज से के लिए ये बहुत माइंडसेट रहेगी ये 2 गेंद. 280च्या स्ट्राइक रेटने बॅटिंग करत असताना शाहिद शेख. फटका फसलाय. संधी आहे. क्षेत्ररक्षक खाली. स्वतः गोलंदाज अमन. कॅच सेकंड अटेम्प्ट मध्ये कॅरी झाली आहे आणि फलंदाज गब्बर. शाहिद शेखला परतावा लागेल. धक्का क्रमांक 2 लागतोय. आपल्या टीम साठी 11 बॉल मध्ये 28 धावा करून शाहिद शेख परतलाय. 2 गडी बाद 52 धावा. 7 मध्ये 14 करायचे. ऐसी हालत में आप विकेट फेंक कर आ जाना हमें याद दिला रही है सुमित ढेंगले के. देखिए सुबह के समय विकेट उनका फेंकना, उसके बाद नए बल्लेबाज का मैदान पर आना कठिन बना यहाँ पर. लेकिन एक अच्छी बात है, बबल नाइक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 9 पर 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक खतरा अभी भी बरकरार है. 7 गेंद 14 की जरूरत है. जो बात हमने विघ्नेश सर देखिए, ये बात तो हम छेड़ नहीं सकते थे कि शाहिद को आखिरी दम तक रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने एक बात कहा था कि ये माइंडसेट गेम है. यहाँ से आखिरी ये 2 गेंद बहुत निर्णायक रहेगी. यहाँ से क्या शाहिद मैच को फिनिश करने चाहेंगे या इंतजार करेंगे? शायद वो इंतजार करते तो बेहतर हो सकता था. यस अटॅक करण्याचा प्रयत्न. टॉप एज लागली होती आणि स्वतः अमनने झेल पकडला. चला तो ट्रक आहे त्याला जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करा. तर राहुल फलंदाजीसाठी आला. अंपायर थोड़ा सा मैच रुका. यहाँ पर गाड़ी देखिए बाउंड्री लाइन के अंदर से, तो बहुत बड़ी गाड़ी अंदर आ गई भाई. विघ्नेश सर वो तो हमने गाना सुना था ना भाई, तेरे लिए सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के. हाँ यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ये कहाँ से सिग्नल तोड़ कर आ गए इतने बड़े. येण्या जाण्यासाठी रस्ता आहे, त्यामध्ये बाउंड्री लाईन आहे, त्यामुळे वाहन येतीलच. त्यासाठी आपल्याला देखील थांबावं लागतं. शेवटचा बॉल राहुल. फटका चांगला. लेन बॉल पिक केला. अगदी आकाश जहांगीरच्या मस्तकावर दस्तक देऊन चेंडू जातोय सीमारेषी पलीकडे. राहुलच्या बॅट मधून चौकार आलाय
आणि आता मॅचचं इक्वेशन जाऊन पोचलाय 6 बॉल आणि 10 धावांची आवश्यकता. काय सामना आहे. बरद लॉजिस्टिक टीम काय अप्रतिम पलटवार करत असताना मॅच अजूनही ऑन आहे. आई गोवर्धनी चषक 2026 चा हा भव्य दिव्य सोहळा अंतिम टप्प्यामध्ये ही स्पर्धा येऊन ठेपली. आता 6 बॉल आणि 10 धावांची आवश्यकता. क्या बात है, 6 गेंद 10 की जरूरत है यहाँ पर. मुकाबला देखिए भाई, बाउंस लेके उछालते थे, चौका गया. कौन कहता है सिग्नेचर बदलता नहीं है, कौन कहता है फ्यूचर बदलता नहीं है भाई. उंगली पे चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाती है, दिल पे चोट लगे तो फ्यूचर बदल जाती है. लेकिन ये मैच में चोट लगा है, बहुत बड़ा चोट लगा है. 6 पर 10 अब बचाना है. अगर जहांगीर देखिए अपने आप से बहुत नाखुश, असंतोष जरूर होता रहता है, क्रिकेट में अक्सर होता रहता है. लेकिन अंतिम ओवर कौन गेंदबाज में आएंगे. सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाता है, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाता है, लेकिन 10 रन बचाने के लिए कौन सा गेंदबाज है. आर्यन देखिए, हमने उनकी जिक्र की थी जब पहला ओवर गेंदबाजी के लिए आए थे. 11 रन डिफेंड किए थे पीएसपीएल में. वो दिन याद कर लीजिए, 28 अप्रैल. क्या बढ़िया देखिए, तभी ओमकार देसाई को देखिए सेलिब्रेशन मनाने का मौका मिला था. लेकिन यहाँ पर 6 गेंद 10 की जरूरत है. इस खोज में मत रहो विघ्नेश सर कि किस्मत हमारे पास है या ना है, लेकिन इस सोच में जरूर रहो कि मेहनत हमारे पास है. मेहनत से हम किस्मत बदल सकते हैं. बबल नायक देखिए स्ट्राइक पर और गेंदबाजी में हेमंत देखिए आते हुए. अहमद देखिए गेंदबाज है और बहुत बड़ी देखिए अहमद के लिए यहाँ पर देखिए पहला गेंद देखिए यहाँ पर वाइट का इजाबा. मेहनत तो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के ताले को खोल सकती है. 6 गेंद अभी भी 9 की जरूरत है. जहां कंपलसरी की बात आ जाती है, सारा का सारा रन बनाना पड़ता है. और अगर बचाने की बात आती है ना भाई, 1 रन भी बचा लीजिए. 6 गेंद अभी भी देखिए 9 रनों की जरूरत है. बबल नाइक देखिए इंप्रेस के हैं, 9 गेंद 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. जिंदगी में रिस्क लेना सीखो भाई. इश्क में दिल टूटता है, रिस्क से रिकॉर्ड टूटता है. क्या रिस्क टूटेगा. मुकाबला क्या यहाँ पर. ये देखिए गति से ज़्यादा सही दिशा में चलना बहुत जरूरी हो जाता है, और उस सही दिशा में चल नहीं पा रहे हैं. गति बड़ा अच्छा है, लेकिन सही दिशा में भी चलना जरूरी हो जाता है. 6 गेंद अब देखिए 8 की जरूरत है. पत्थर भी टूट गया पानी से जब किरदार अलग हुआ कहानी से. लगा साइज से का विकेट गिरा के मैच हाथ से निकला, लेकिन उसके बाद राहुल नाम का एक खिलाड़ी आया, फटा पोस्टर निकला हीरो. पहला गेंद खेला और चौका लगाया. यहाँ पर 400 का स्ट्राइक रही, लेकिन बबल नायक देखिए अहमद देखिए क्या थोडी गेंदबाजी में. हॅलो चिक, सुस्वागतम. नुकतीच ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, कुंदनदादा म्हात्रे यांचे अतिशय जिवलग मित्र आणि त्याचबरोबर प्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय इस्ताकभाई यांचं देखील शुभ आगमन या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. आदरणीय भाई आपलं देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने. ओर टू कॉम्बॉक्स. देखते हैं यहाँ पर देखते हैं थोड़ा अंपायर खिलाड़ियों के बीच में चर्चा चलता हुआ. क्या कुछ गेंदबाज में परेशानी तकलीफ, लेकिन देखते हैं क्या चीज का चर्चा चलता हुआ यहाँ पर. और एक तो बात है भाई, 6 गेंद अभी भी 8 की जरूरत है. विघ्नेश सर कहते ना, अंधे इंसान को जब दिखाई दे तो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसका उसने सहारा लिया हो. लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं रहता है, आपको सहारा की जरूरत होती है. थोड़ा तकलीफ में थे, परेशान में थे शायद है. अहमद की जगह पर रिप्लेस गेंदबाज है शायद नहीं, फिर से उनका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. थोड़ा तकलीफ में है भाई. कहते हैं ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. मुश्किल है. अहमद देखिए तैयार फिर से गेंदबाजी के लिए. 6 गेंद अब 8 की जरूरत है भाई यहाँ पर. मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. थोड़ा सा यहाँ पर एंगल बदलते हुए हवा में खेने यहाँ पर से बबल नाइक देखिए यहाँ पर. कहती है ना, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले भाई यहाँ पर से उसे बबल नायक नहीं भाई खलनायक कहते हैं. खलनायक कहते हैं, खलनायक कहते हैं, खलनायक कहते हैं. बहुत बड़ी यहाँ पर नायक बनते हुए
और अभी समीकरण बदलता हुआ देखिए 5 गेंद 2 की जरूरत है। शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है और एक छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ। 5 गेंद 2 की जरूरत है और इस बार देखिए हो क्या है, पहला रन तेजी से भागेंगे, दूसरे के लिए क्या पर मौका बनाएंगे, दूसरे के लिए भी भागे यहां पर और दूसरा रन कंप्लीट यहां पर वर्ल्ड लॉजिस्टिक टीम देखिए यहां पर विजय हासिल करते हुए। और साई शेख के बाद जो बबल नायक ने इनिंग खेले हुआ यहां पर क्या मैच के हैं खलनायक, थोड़ा देखेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ है।